सोचो, एक तरफ से स्पीड से दौड़ती हुई गाड़ियां हाईवे पे और बिल्कुल नीचे से आराम से गुजरते हुए राइनोसॉरस, एलिफेंट और टाइगर। यही है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि 6,957 करोड़ लागत के साथ बनाया जा रहा है इन काजीरंगा। इसका मेन मोटो ये है कि बूस्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को आसाम में। गवर्नमेंट का मेन मोटो यही है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को दोनों को ही पैरेलली चलाया जाए, जिससे जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो फुलफिल की जा सके। इसके की हाइलाइट्स हैं, कैलेबोर आसाम एक जगह है आसाम में, यहाँ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। फाउंडेशन इसका ये है कि 86 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर है ये। यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 अमृत भारत ट्रेन लॉन्च करी जाएँगी, जो कि रीजनल मोबिलिटी को सपोर्ट करेंगी। स्ट्रैटेजिक गोल की बात करें तो ये बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, जो कि मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी। हम बात करते हैं, ये है हमारा तेजपुर। ये हमारा तेजपुर, तेजपुर से कैलियाबोर तक का ऑलरेडी हाईवे बना हुआ है और ये कैलियाबोर जगह है, जो कि प्रोजेक्ट हमारा डेवलप होना नुमालीगढ़ है आसाम। कैलियाबोर से। कैलियाबोर टू नुमालीगढ़ आसाम। यह 86 किलोमीटर प्रोजेक्ट है, जिसमें से 34 किलोमीटर एलिवेटेड प्रोजेक्ट काजीरंगा नेशनल पार्क से होते हुए जाएगा। मान लीजिए ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो वहां से ये एलिवेट होके जाएगा, जिससे नीचे से जानवर आराम से गुजर सके और ऊपर से कार से आराम से गुजर सके। यह प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका बताया जा रहा है 3 इयर्स का। अगर कैलिबो की बात करें तो यह हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अहोम किंगडम के टाइम पे यह एक स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पॉइंट रहा है उनका, जहां से उन्होंने मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो यह एक इंडस्ट्रियल टाउन है। अगर मैं बात करूं कि मेन मोटो क्या है इस प्रोजेक्ट का, तो मेन मोटो यही है कि हमें इम्प्रूव करना है कनेक्टिविटी इन अपर आसाम टू नागालैंड टू अरुणाचल प्रदेश। ये 3 स्टेट्स का हमें कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। यूपीएससी पेपर रिलेवेंस, तो ये जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में आता है, एनवायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। केस स्टडी इसकी बायोटेक्नोलॉजी फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी में भी हमारे काफी हेल्प कर सकता है प्रोजेक्ट। कोट ऑफ रिफ्लेक्शन, यह कोट आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। व्हाट वी आर डूइंग टू द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बट अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टू आवरसेल्फ एंड टू वन अनदर, सेड बाय महात्मा गांधी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको इस पीडीएफ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और यहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर, डेली एमसीक्यूज, फ्री पीडीएफ ये सब अपलोड करते रहते हैं, जो कि काफ़ी एस्पिरेंट्स को हेल्प करता है। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और लास्ट में एक एमसीक्यू है, मेंस का आंसर है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। वाई एलिवेटेड कॉरिडोर? तो काजीरंगा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको बाय यूनेस्को। यहाँ पे पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस, एलिफेंट, टाइगर, डियर्स। कॉरिडोर का मेन एम ये है कि टू इंश्योर अनइंटरप्टेड एनिमल मूवमेंट, रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, प्रिवेंट रोड किल एक्सीडेंट्स, improve रोड सेफ्टी, कनेक्टिविटी एंड रिड्यूस ट्रेवल टाइम। जितना कम ट्रैवल टाइम होगा, जितनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, उतना ही लोगों के पास और टाइम रहेगा। वो उसको और मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे और अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल सिग्निफिकेंस की। ये पेपर जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्शन में आता है। प्रोजेक्ट की लेंथ 86 किलोमीटर है। यह 4 लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें कि इट इंक्लूड्स, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 34 नहीं 35, सॉरी 35 नहीं 34 किलोमीटर है। 34 kilometer elevated stretch that passes directly through the काजीरंगा नेशनल पार्क। लाइक कि मैंने एक इमेज दिखाई है आपको, ये एलिवेटेड हाईवे होगा, जिससे ऊपर से कार्स एंड ऑल ट्रैफिक व्हीकल्स सब जा सकते हैं। नीचे से एनिमल्स अपना ट्रेडिशनल रूट फॉलो कर सकते हैं, जिससे उनको भी कोई दिक्कत ना हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको पता है। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट की बात करते हैं, रिड्यूस ट्रेवल टाइम अक्रॉस अपर असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड इम्प्रूव रोड सेफ्टी बाय मिनिमाइजिंग एक्सीडेंट रेट्स ऑन द हाईवे। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस की। ये जीएस पेपर 3 का इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी वाले पार्ट में आता है। इसको हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। द प्राइमरी गोल इज टू इंश्योर अनइंटरप्टेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, स्पेशली वन ऑन राइनोसोर। जैसा आपको पता ही कि काजीरंगा हमारे वन ऑन राइनोसोरस के लिए फेमस है। कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन,
designed to significantly reduce human-wild conflict, prevent animal death caused by speeding vehicles on the existing ground level highways। जो कि ग्राउंड लेवल हाईवेज के अभी जो होता है क्या, एनिमल्स क्रॉस कर रहे होते हैं, गाड़ी अभी हाई स्पीड पे आ रही होती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, जिससे जिससे एनिमल्स एंड ह्यूमंस का बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसको रोकने के लिए ही बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने इसको कोट किया, रिफर्ड काजीरंगा एज द सोल ऑफ आसाम, प्राइसलेस ज्वेल ऑफ कंट्री, emphasizing the need to free historical cultural sites from encroachment। जो कि हमारी हिस्टोरिकल और इन्वायरमेंटल साइट्स है, उनमें इंक्रोचमेंट ना हो ज्यादा। सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट इसका क्या होगा, जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स गवर्नेंस एंड रेलवे मॉडर्नाइजेशन, यहाँ बात करेंगे सिंडिकेट टैक्स की। द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइट्स हाउ सिंडिकेट कल्चर इन अदर स्टेट्स रेफरिंग वेस्ट बंगाल हिंडर्स द इन्वेस्टमेंट, कंट्रास्टिंग इट विद द डेवलपमेंट एजेंडा इन आसाम। क्या होता है कि हमारा आसाम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। आपने गाँव में भी देखा होगा, कोई ट्रक कोई पास करता है कोई स्टेट से या किसी के गाँव से, तो लोग वहाँ के लोकल्स वहाँ से उनसे पैसा माँगते हैं। लीगली अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है, बट लोग वहाँ से पैसा वसूली करते हैं। तो इसी यह चीज़ इंटरेस्ट भी चलती है। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में गाड़ियाँ जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट गाड़ियाँ मूव करती हैं, तब यह लोग वहाँ पे पैसा माँगते हैं, वसूली करते हैं। तो इसी सिंडिकेट को रोकने के लिए बात कही है प्राइम मिनिस्टर ने। गवर्नेंस ट्रेंड्स की बात करें तो फोकस ऑन गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। रेलवे मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो द इंट्रोडक्शन ऑफ अमृत भारत ट्रेन सिग्निफाइज अ शिफ्ट टुवर्ड हाई स्पीड अफोर्डेबल ट्रेवल फॉर कॉमन मैन, अलाइनिंग विद द विकसित भारत विजन। अब आते हैं हमारा प्रीलिम्स। जैसा कि आपको पता ही हमारे प्रीलिम्स आ रहा है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तो क्या सबसे याद रखना है, काजीरंगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे इज द होम ऑफ 2/3 मीन्स 2/3 2/3 वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वन हॉर्न डायनासोरस पाए जाते हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस अ न्यू कैटेगरी ऑफ हाई स्पीड नॉन एसी एंड अ पुश पुल ट्रेन डिजाइन टू इम्प्रूव पैसेंजर। ये कीवर्ड याद रखना है, पुश पुल एंड नॉन एसी हाई स्पीड। अगर नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी की बात करें तो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नेशनल हाईवे इन्वॉल्व्स NH-37 which traditionally cuts through the park। NH-37 पहले भी कट करता है हमारे नेशनल पार्क को, काजीरंगा को। लोकेशन कैलियाबोर इज अ की स्ट्रेटेजिक पॉइंट इन आसाम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। जब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, इको इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स सर्व एज अ मॉडल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, balancing high-speed connectivity with the safety to endangered species like one-horned rhinoceros. Wildlife migration, it ensures animals can safely reach high grounds, Karbi Anglo Hills during ब्रह्मपुत्र फ्लड। क्योंकि अक्सर ये क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र का जब फ्लो बढ़ जाता है, तो वहाँ फ्लड आ जाता है काजीरंगा में। तो वहाँ पे हिल है कार्बी हिल, तो एनिमल्स वहाँ पे मूव करते हैं। तो वो हिंडर ना हो, हाईवे पे एक्सीडेंट्स ना हो, तो उसकी वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोचिंग कंट्रोल कॉम्प्लीमेंट द स्टेट एफर्ट्स इन राइनो कंजर्वेशन विच पीएम नोटेड एज अ सिग्निफिकेंट सक्सेस। नेशनल इंटीग्रेशन boost the economy of Upper Assam and improve strategic access to the नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से हमारी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, आसाम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में। टेक-अवे लाइन फॉर मीन्स द काजीरंगा elevated corridor makes a decisive shift in India's infrastructure doctrine, improving the economic growth and ecological integrity can coexist through इनोवेटिव इंजीनियरिंग। मेंस का क्वेश्चन है ये। इसके लिए मैं बता देता हूँ आप लोग को कि जो टॉप 3 नहीं हम 5 कर देते हैं इस बार। टॉप 5 बच्चे जो हमें पहले आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे इसका, उसकी कॉपी हम लोग फ्री में रिव्यू करके देंगे। तो देखते हैं कौन करता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये एमसीक्यू है हमारा इसी टॉपिक पे। आप इसे अटेम्प्ट करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ जॉइन कर सकते हैं। तब तक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें इस टॉपिक का और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।